तो आज की कुछ महत्वपूर्ण बातें के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए, जैसा कि पहला एक आप लोग बहुत सारे पॉलिटी में कुछ ऐसे टर्म सुनते होंगे, न्यूज़पेपर में अक्सर आता रहता है। जैसे कि एक आते हैं एनआरआई, मतलब नॉन रेसिडेंट इंडियंस, जो कि नॉन रेसिडेंट्स इंडियन होते हैं, अप्रवासी भारतीय होते हैं। मतलब वो भारत के नागरिक होंगे, उनको वोट डालने का अधिकार होगा, लेकिन वो अप्रवासी, मतलब नॉन रेसिडेंट रहेंगे, कहीं और रहेंगे, अप्रवासी भारतीय रहेंगे। ये तो एनआरआई क्या हो गए, जो कि नॉन रेसिडेंट्स इंडियन हो गए, जो प्रवासी भारतीय हैं, भारत के नागरिक होते हैं, पर वोट डालने का उनको अधिकार भी होता है, लेकिन ये यहाँ पे नहीं रहते हैं, नॉन रेसिडेंट रहते हैं। मतलब रेसिडेंट मतलब यहाँ पे निवास उनका प्रवास नहीं रहता है, कहीं और रहता है, मतलब विदेशों में रहते हैं। फिर एक होते हैं पीसीओ। पीसीओ मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ये क्या होता है, भारतीय मूल के लोग होते हैं। ये जो होते हैं भारतीय मूल के लोग होते हैं, इनके वंशज जो होते हैं भारत के नागरिक होते हैं, पर भारत के नागरिक थे, और यह जो भारत के नागरिक नहीं होते, यह भारत के नागरिक नहीं होता, ना ये मत दे सकते हैं, ये सब चीज़ों में ये लोग संलिप्त नहीं हो सकते हैं। हाँ, तो पीसीओ क्या होंगे, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन तो होंगे, भारतीय मूल के लोग तो होंगे, लेकिन न तो उनको राजनीतिक अधिकार में ये सब भूमिका दी जाएगी। और ये आपने बहुत सुना होगा एनआरसी क्या होता है। तो एनआरसी मतलब नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन, नागरिकता के लिए वो जो आवेदन करता है, नेशनल क्या होते हैं, राष्ट्रीय पंजीकरण नागरिक जो अधिनियम वो आया था, उसके लिए उसको कह सकते हैं नागरिक पंजीकरण। हाँ, राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण कर सकते हैं। फिर सी ए बी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, नागरिकता संशोधन अधिनियम, मतलब बिल है ये, अभी तो अधिनियम बना नहीं है, मतलब पहले बिल है उसके बाद अधिनियम बनेगा। फिर एक वर्ड आता है ओसीआई, मतलब ओवरसीज इंडियंस। ओवरसीज इंडियंस क्या होते हैं, ओवरसीज इंडियन वो होते हैं जो क्या होते हैं कि ओसीआई मतलब ओवरसीज इंडियन। इसको क्या किया गया है कि 2016 के एक्ट के माध्यम से, नागरिकता संशोधन अधिनियम से क्या किया गवर्नमेंट ने, जो मोदी गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया, ओसीआई और पीआईओ और ओसीआई को बना के ओसीआई कर दिया, ठीक ना। पीआईओ और ओसीआई को एक कर दिया। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट हम लोग को समझना है सीएए। सीएए क्या है, सीएए एक बहुत ही वो थे, इस समय बहुत ही वो उस समय चल रहा था, एक साल पहले की बात है, तो उसमें बहुत ही वो था। तो चलिए इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ओसीआई मतलब सीएए क्या है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। एक्ट बन गया, तो इसमें क्या कहा गया कि 6 धर्म के लोग, कितने धर्म के लोग, 6 धर्म के लोग, वो हिंदू होंगे, सिख होंगे, बौद्ध होंगे, जैन होंगे, पारसी होंगे, क्रिश्चियन होंगे, ये 6 धर्म के लोग होंगे, जो कि 3 देश से आए हैं। कहाँ से, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। और ये क्या बन गए हैं, अवैध प्रवासी, मतलब इनका कोई प्रवास नहीं रह चुका है। तो इसको क्या करेगा इंडिया जो है, अपना सिटीजनशिप देगा। इंडिया उनको क्या करेगा, अपना सिटीजनशिप देगा। कैसे देगा, इंडिया सिटीजनशिप देगा कि 31 दिसंबर 2014 तक अगर वो वापस आ गए, भारत में आ गए, तो भारत के नागरिक माने जाएंगे। कब तक, 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आएंगे, तो वो कब क्या माने जाएंगे, भारत के नागरिक माने जाएंगे। और 31 दिसंबर 2014 के बाद आते हैं, तो नागरिकता उसको 5 वर्ष रहने के बाद दिया जाएगा। तो सी ए क्या था, इसमें छः धर्म के लोग, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, और 3 देश से लोग, 3 देश से, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। और जो अवैध प्रवासी बन चुके उसको इंडिया क्या देगी, अपनी सिटीजनशिप देगी। कब देगी, जब 31 दिसंबर 2014 तक वो वापस आ गए, तो भारत की नागरिकता माने जाएंगे। और 31 दिसंबर 2014 के बाद से आते हैं, तो वो 5 वर्ष रहने के बाद उनको नागरिकता दी जाएगी। तो ये सारे कुछ पॉइंट थे, बहुत ही मैं आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा।